डीआरडीओ द्वारा विकसित स्टेल्थ ड्रोन ने दूसरी उड़ान को सफलतापूर्वक पूरा किया, जिसके बाद मानव रहित जंग में भारत का मुकाबला करना मौत को दावत देने के बराबर हो जाएगा। भारत का ये बवंडर ड्रोन चीन की HQ-9P जैसी हवाई सुरक्षा को भेदने में सक्षम है। अमेरिका भारत के इस ड्रोन की ताकत का तुलना अपने US RQ-180 स्टील्थ ड्रोन से करता है। ये तमाम सुरक्षा से लैस हवाई क्षेत्र में भी इंटर कर सकता है। इंडिया ने बनाया, शायद उसको देख के हमारा मुल्क भी कल को बना ले। अगर जितना हमारा दुश्मन तरक्की करेगा, डेफिनेटली हमें भी उतना ही एफर्ट करनी पड़ेगी। यार मतलब ये जो चीज बनाई है ना, भारत को दुनिया के किसी की ड्रोन की जरूरत नहीं होगी इसके बाद। ड्रोन से मिसाइल बम और गाइडेड हथियार दागे जा सकते हैं और ये यूएवी रडार को भी चकमा दे सकता है। इंडिया ने आराम से अपनी चीज बना ली है, जिसकी तुलना अब अमेरिका कर रहा है अपने ड्रोन से। मैं वही कह रहा हूँ, जब तक इंडिया अपने देश की स्वदेशी चीज न बना ले, उस टाइम तक इंडिया को चैन नहीं मिलता। ऐसी ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए भारत ने अमेरिका से मदद मांगी थी, लेकिन ये टेक्नोलॉजी अमेरिका ने देने से मना कर दिया था, जिसके बाद भारत ने अपना महाविनाशक ड्रोन बना डाला। जो दुश्मन आपने खेला हुआ है, हिस्ट्री माने 65 की वार आप हारे, 71 में आप टूट गए, 55% पाकिस्तान आपका टूट गया, 95 की हम जीते थे, हारे हुए हैं आप। कभी इसको पढ़े तो सही ना। यार मतलब ये जो चीज बनाई है ना, भारत को दुनिया के किसी की ड्रोन की जरूरत नहीं होगी इसके बाद। ये जो बन गया तो भाई यार देखो, और इसके 2-3 बार में मांगा था इंडिया ने, लेकिन वो टाल मटोल, और अभी भी MQ-9 की जो डील है भारत वो भी टाल मटोली हो रही है। वो अभी तक मतलब फाइनल नहीं हुई। कभी फाइनल होती है, नहीं फाइनल हुई है, लेकिन वो अब मिलेंगे कब, क्या होता है, लेकिन नहीं अभी तक ना भारत ने पैसे दिए और ना मतलब बीच में वो इनकार कर देता है कभी डील को लेकर। लेकिन बहरहाल यार 100 बातों की एक बात, जब तक अपनी चीज न बना लो ना, उस टाइम तक जो है ना इंडिया को भी अभी चैन नहीं मिलता। अभी इंडिया ने आराम से अपनी चीज बना ली है, जिसकी तुलना अब अमेरिका कर रहा है अपने ड्रोन से। मैं वही कह रहा हूँ, जब तक इंडिया अपने देश की स्वदेशी चीज न बना ले, उस टाइम तक इंडिया को चैन नहीं मिलता। और ये जो स्विफ्ट बहुत सारे इसके नाम हैं। ये जो स्विफ्ट कहते हैं, ये छोटे से जो जिसमें उड़ाया था ना, उसमें इतना खतरनाक है, इसको अभी साइज में बड़ा करेंगे, इसके साथ बड़ा मतलब सारा कुछ होगा। मतलब मोस्टली टेक्नोलॉजी का होगा, अब टेस्टिंग कर रहे हैं डिफरेंट तरह करके। अभी देखो इसके ऊपर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी यूज होगी। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी मतलब दुनिया का ये पहला स्टेल्थ ड्रोन होगा भाई, इस तरह मैंने जितना सुना था। बिल्कुल। तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है? भारत के डीआरडीओ के साइंटिस्ट के लिए यार कुछ कमेंट में लाजमी लिखो, दिन रात मेहनत करके। यार अक्सर लोग आते हैं, कहते हैं कि यार थोड़ी देर लगती है। यार हर काम में देर लगती है, कोई भी चीज अचानक से नहीं बन जाती, सालों लग जाते हैं। इसमें पता नहीं इंडिया ने कितनी मेहनत की होगी। 2017 से लेकर अब तक 7 साल हो गए, कितनी मेहनत हुई है। चल रहा है आपका इसके 8 साल। आपने ये कहा ना कि आटे की लाइनों में और यहाँ पे भगदड़ मच के 15 लोग शहीद हो चुके हैं, तो आप किस चीज की बात कर रहे हैं, किस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं? अगर आप बात कर रहे हैं कि वसाइल की बात कर रहे हैं, अगर आप बात कर रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज की बात करें कि यूथ बाहर क्यों जा रही है, यूथ को यहाँ ये कंसर्न है ना मेरा कि क्यों ब्रेन ड्रेन हो रहा है। अगर आपको लगता है कि पॉलिटिक्स ही होनी चाहिए, फिर वो क्यों पढ़े लिखे लोग बाहर जा रहे हैं? बड़े अच्छे तरीके से गाइड करता हूँ इस बारे में अपने लिटिल नॉलेज के मुताबिक। बात यह है कि जब यहाँ पे जिस बंदे का ये कॉन्सेप्ट है कि उसने हक के साथ खड़े होना है, उसको जीने का आपने हक ही नहीं देना, आपने उसको यहाँ पे सांस लेना भी 2 बार कर देना है, तो वो बंदा यहाँ पे रहेगा या वो बंदा बाहर जाएगा? प्रेफर करेगा मैंने अपनी फैमिली को भी सिक्योर करना है, खुद को भी करना है, तो मैं बाहर। यहाँ पे तो लोग शहादतें दे के ये समझते हैं कि हमने हक का अलम उठाना है। तरक्की कौमें तभी करते हैं जब अपनी नाकामी को एक्सेप्ट करता है, तभी पता हमें पता ही नहीं है कि हमारे साथ हुआ क्या है, कि मतलब हमें जब अवेयरनेस होगी ना, इससे शऊर आ जाएगा कि हमारे साथ ये हुआ, तब उससे आगे जो होगा पॉजिटिव हम स्टेप लेंगे, फिर वो तरक्की की तरफ होगा। बाकी आप एडवोकेट साहब इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? मैं इनकी बात से ये वाली बात है कि भाई अगर कंपटीशन करना करो, मैं भी साथ हूँ, बल्कि पूरे पाकिस्तान की यूथ साथ होगी, लेकिन हेल्थ में कंपटीशन करो, एजुकेशन में करो, इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी में करो। हमें टांगे उठाने में कंपटीशन में लगा दी। बड़ा आसान हल है इसके लिए। तो सबसे पहले तो ये कि हमारी जनरेशन में तो ये हमने मुतालिया पाकिस्तान जो पढ़ा है ना, पाकिस्तान स्टडीज, हाँ पाकिस्तान स्टडीज पढ़ के हमारा तो माइंड जैसे बन गया। अगर आप आज से अपना मुताले पाकिस्तान को थोड़ा सा चेंज कर लेना, तो आने वाली जो नस्ल होगी ना, उसको इंडिया दुश्मन नजर नहीं आएगा। इस हिसाब से जैसे हमें कन्वे किया गया है, कश्मीर इशू पे जो चूरन बेच रहे हैं ना दोनों मुल्क, खासकर पाकिस्तान,
उनको जरूरत नहीं, उनकी इकोनॉमी इस वक्त 5.9 जीडीपी पे जा रही है। आज अभी मैं खबर पढ़ रहा था कश्मीर के हवाले से कि पाकिस्तान ने IMF से रिक्वेस्ट की है $7 बिलियन की कि हमें आप जो है ना इतना रिलीफ दें ताकि हम अपने कंट्री को चला सकें, डिफॉल्ट ना करें। और जिसे हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं वहां पे $14.5 बिलियन उन्होंने उसका पैकेज रखा है, जिसे ठीक है बजट रखा है, यानी उधर इतना बजट दिया जा रहा है और हम $7 बिलियन। में बात यह है ना कि आप अगर तरक्की करना चाहते हैं तो आप अपने हमसायों के अंदर दुश्मनी की जो फिजा है ये कायम नहीं रख सकते, और ना आपको रखनी चाहिए। आपके जो बॉर्डर्स हैं वो तब सिक्योर होंगे जब आप दोस्ती की फिजा, या दोस्ती ना भी हो तो कम से कम ये कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट की फिजा कायम हो, तो उसमें ये कि आप अपना ट्रेड बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चाइना और इंडिया के आपस में इश्यूज चल रहे हैं लेकिन ट्रेड तो चल, उनके चाइना और इंडिया अपने नैरेटिव से कोई भी पीछे नहीं हटा, लेकिन उन्होंने अपनी ट्रेड जो है वो अपनी बहाल रखी है, इसलिए कि स्टेबिलिटी है उनके मुल्क में। उनको ये पता है क्योंकि वो डेमोक्रेसीज हैं, उनको ये है कि तो डेमोक्रेसी है, हम कभी भी डेमोक्रेसी नहीं रहे, हम एक सिक्योरिटी स्टेट हैं। आप दुनिया की नजर से देखें ना पाकिस्तान को, बाहर वाला, हम एक सिक्योरिटी स्टेट हैं। या तो यहाँ पे अब भी 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन नहीं हो रहा और आप कैसे कह सकते हैं कि हम एक जमहूरी मुल्क हैं? और इसके अंदर भी ये चीज आती है, एक साइड पे ये कह दिया जाता है सिक्योरिटी के लिए पैसे नहीं है, मतलब इलेक्शन की सिक्योरिटी के लिए पैसे नहीं है, और दूसरी साइड पे ये कह दिया जाता है इंडिया हमारे से सिक्योरिटी का जो इशू कर रहा है इधर मैच के लिए आने के लिए, वो झूठ बोल रहा है। यानी वो अगर कहे कि पाकिस्तान के पास सिक्योरिटी नहीं है तो वो झूठ है। आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने से घबरा रहे हैं, कतरा रहे हैं। आपके जो वजीर मुशीर हैं वो खुद को सिक्योर यहाँ नहीं समझ रहे, और आप ये समझते हैं कि बाहर की टीम्स आके, और जो टीम होती है, जो टीम का प्लेयर होता है, वो टीम का प्लेयर कोई आम आदमी नहीं होता, वो सेलिब्रिटी होता है, वो उनके लिए मुल्क का एक मुशीर एम्बेसडर होता है, हाई प्रोफाइल। वो कैसे आपके मुल्क में आके खेल लें जब आपने अपनी फिजा को इतना पोर्ट्रे किया कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही नहीं करवा सकते? तो आप कैसे कहेंगे कि बाहर वाले प्लेयर्स आके खेलें? आपका यहाँ पे वर्ल्ड कप हो या एशिया कप हो या कोई भी मामला हो, जो पहले ही 85% हम पे जितना भी मामलात लागू रहे और हमारे अवाम कोड़ी कोड़ी की मोहताज हो गई, लेकिन हमने डिफेंस के नाम पे जो मुल्क के सौदे किए, अपनी जमहूरियत के सौदे किए, और हमने अपनी सालमियत के सौदे किए, तो मेरा ख्याल है कि अब डिफेंस का क्वेश्चन बनता ही नहीं है। कभी किसी को डराया गया, कभी किसी को बताया गया कि शायद वो मेरा दुश्मन है, वो हमारा दुश्मन है, वो खा जाएगा हमें, वो खा जाएगा, लेकिन ये नहीं पता कि पहले हमें खुद को। अपडेट भी दे देता हूँ जो कल हुआ। कल डेवलपमेंट ये हुई है कि अभी भी न्यूज पे भी अब ये चल रहा है कि इसराइल के साथ हमने कोई ना उनके साथ ड्राई फ्रूट भेज दिए और वो वहां पे पहुंच भी गए। तो इस पे मैं सबसे ज्यादा मौलाना फजल रहमान और PDM की बाकी जितनी भी क़यादत है उनको मैं खिराज तहसीन पेश करना चाहूंगा कि जो उन्होंने एंटी इसराइल और एंटी इंडिया का जो मौक़िफ़ अपनाया था उसको उन्होंने जनाब सिर एक्सेप्ट कर लिया है। हाँ, कल को यही बात है, मैं भी यही कहता हूं कि अपनी मर्जी से जब आपका दिल करता है आप किसी को दुश्मन करार देते हो और फिर हमारे पब्लिक में नैरेटिव बना दिया जाता है कि वो दुश्मन है, और जब दिल करता है वही हमारा दोस्त बन जाता है, फिर हमें भी ये कहा जाता है कि अब आप ही से दोस्त को, ऐसी पॉलिसीज हमें नहीं रखनी। तो ये करे ना कि जैसे जितनी भी मिडल ईस्ट है, जितने अरब कंट्रीज है, सबकी इसराइल के साथ ट्रेड है, टर्की की इसराइल के साथ ट्रेड है, हालांकि टर्की बड़ा कर रहा है, एरोगेंट है। सऊदी तो चलो पहले ही अमेरिकन अलाय है, तो इसराइल और वो एक ही बात है। सऊदी तो इसराइल आर्मी को फंड देके फलस्तीनियों को मरवा रहा है, सऊदी को तो आप छोड़ दें। आप बात कर लें टर्की की, जो कि एरोगेंट है थोड़ा इसराइल के मामले में, लेकिन वो ट्रेड कर रहे हैं। या तो आप मुनाफिकत छोड़ दें ना, या तो आप उनको दुश्मन कहना छोड़ दें। दोस्तों, भारतीय DRDO ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग में स्वदेशी स्टेल्थ ड्रोन का सफल परीक्षण कर दिया। ये एक अपने आप उड़ने वाला स्टेल्थ ड्रोन है जिसकी गति काफ़ी तेज है। यह टेक्नोलॉजी अमेरिका ने देने से मना कर दिया था, इसलिए भारत ने अपना महाविनाशक ड्रोन बना डाला। दोस्तों, इस ड्रोन की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा घातक ड्रोन अमेरिका के पास है, जो पहले भारत खरीदना चाहता था, लेकिन अमेरिका के मना करने के बाद भारत के DRDO ने स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए अमेरिकन ड्रोन के मुकाबले में खुद का स्वदेशी स्विफ्ट ड्रोन तैयार कर दिया। ये ड्रोन अपने आप पर टेक ऑफ कर सकता है और मिशन पूरा होने के बाद खुद ही लैंडिंग कर जाता है। दोस्तों, ये ड्रोन भारत की रक्षा करने में गेम चेंजर साबित हो सकता है। दोस्तों, ये ड्रोन किसी भी देश की हवाई सुरक्षा को आसानी से भेद कर अपने मिशन को अंजाम दे सकता है।
इस ड्रोन को स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से बनाया गया है ताकि ये दुनिया के किसी भी रडार सिस्टम में डिटेक्ट नहीं होता। दोस्तों, भारतीय सेना और DRDO की तरफ से इस स्टेल्थ स्विफ्ट ड्रोन के बारे में ज़्यादा जानकारी को गुप्त रखा गया है। वहीं इसके एक और कदम आगे बढ़ते हुए DRDO ने अब एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम विकसित कर रहा है जो भारत के ऊपर आने वाले किसी भी ड्रोन हमले को नेस्तनाबूद कर सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।